हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में और जानेंगे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। सो मेथड्स में हम कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर इज़ अ लिस्ट। इस लिस्ट में आप ट्रेडिशनल मेथड्स को देख रहे हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग लिस्ट है, बहुत सारे मेथड्स है। फॉर एग्जाम्पल कुन्स ऑफ थार डेजर्ट। इन थार डेजर्ट में जो रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं, बारिश के दिनों में जो पानी को हम सेव करते हैं, बचाते हैं, उसको हम कहते हैं कुन्स ऑफ थार डेजर्ट। यहाँ कुन्स के मदद से पानी को बचाया जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, यानी बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है, एक अनोखा तरीके का इरिगेशन है। ये भी हार्वेस्टेड यानी रेन वाटर से ही हम करते हैं। कूल इरिगेशन ऑफ ट्रांस हिमालय, जोहर्स ऑफ इन सेंट्रल इंडिया, भंडारा इन द डेक्कन प्लेट्यू, सुरंगम इन वेस्टर्न घाट्स, कोराम्बू इन ईस्टर्न घाट, जिंग इन लद्दाख एंड सो ऑन। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी लिस्ट है। यू कैन सी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के नाम है और थोड़ा मेथड भी अलग है, क्योंकि अगर एक हिली एरिया है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका है जो अलग होगा। अगर प्लेन है या प्लेट्यू है तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है वहाँ का लैंड फॉर्म, यानी स्लोप कैसा है, लैंड कैसा है, सॉइल कैसा है, रॉक्स कैसा है, एंड वेजिटेशन कवर, द क्लाइमेटिक कंडीशन, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का तरीका क्या होगा। तो ये सारी जगहों पर अलग अलग है। देयर इज़ लिटिल वेरिएशन एवरी प्लेस। देयर कैन बी अ बिग वेरिएशन ऑल्सो, और थोड़ा सा भी अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स दैट आई हैव टोल्ड जस्ट नाउ। तो सबसे पहला है कुन्स ऑफ थार डेजर्ट। कुन्स ऑफ थार डेजर्ट क्या है? इसमें इन द सैंडियर ट्रैक्स द विलेजर्स ऑफ थार डेजर्ट हैड evolved an ingenious system of rainwater harvesting known as kunds or kundis. Kund is a local name given to a covered underground tank. ये covered underground tank है, was developed primarily for tackling drinking water problem. तो पीने के पानी की समस्या को टैकल करने के लिए इस तरह के कुंड्स को बनाया गया। You can see this is the picture of a kund. राजस्थान इज़ नोन फॉर इट्स रॉयल पैलेसेस एंड हाउसेस। तो यहाँ पे एक कोई रॉयल पैलेस है और यहाँ पे जो है वाटर वहाँ पे जमा किया जाता था फॉर बेदिंग, ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर पर्पसेस। द साइड्स ऑफ द वॉल पिट्स आर कवर्ड विथ lime and ash. Most pits have a dome shaped cover at least a lid to protect the water from evaporation. यहाँ पे साइड से इसको कवर किया होता है और ऐसे और लिड्स होता है ताकि ये कवर्ड रहे और वाटर इवापोरेट नहीं हो। See, this is another picture of kunds of Thar desert. Next is bamboo drip irrigation. This is practiced in northeast India. Here, what is done? This is a way of bringing water, rainwater, to the seasonal crops. So let's see the picture, we'll understand. The water, it falls here and then water gets diverted to this pole and this, then next to this, and then finally to this. So like this, you can see drops are there, holes are there, and the water is dropping down on the crops. So like this, it is usually done in hilly areas where it is difficult to climb and bring water. So that's why water is diverted with the help of a bamboo sticks like this and finally reaches the crops. So this is bamboo drip irrigation practiced mostly in northeast India. Now what are the advantages? Water is used as maximum level. As water is applied locally, leaching is reduced, fertilizer nutrients losses minimized. So what soil also doesn't get infertile because its fertility remains, its nutrients remain intact, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो पहुँचाया जाता है बैम्बूज के मदद से. It doesn't come down slope and erode the area. Weeds are highly controlled. जो
फसल के अलावा जो और भी एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उगते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं, क्योंकि इस इरिगेशन के मदद से पानी सिर्फ क्रॉप्स तक पहुंचता है, इसलिए वीड्स जो है आसपास के जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे हैं वो नहीं उगते हैं. Soil erosion is controlled. So like this, there are several advantages of this type of irrigation, or we can say rainwater harvesting system. The next is cool irrigation. See children, irrigation means to provide artificial water, but because we are harvesting the rainwater and doing this irrigation, तो ये एक तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसीजर है. Cool irrigation which utilizes schools, diversion channels. These are diversion channels to carry water from glacier to village. So ये हिमालयास में है, तो यहाँ पे हिमालयास के ठंडी जगहों पर है जहाँ से ग्लेशियर के पानी को डाइवर्ट कराया जाता है डाइवर्जन चैनल्स की मदद से. और ये often a span of long distances running down precipitous mountain slopes. So these channels they come down from the mountain slope और लंबी दूरी तक चलते हैं. You can see the diversion channel. और यहाँ पे टैंक भी है, टैंक जहाँ पे पानी कूल से भरा गया है, फिल्ड थ्रू कूल, यानी ये जो पानी डाइवर्जन चैनल के थ्रू लाया गया उससे इस तरह के तालाब को भर दिया जाता है, टैंक्स को भर दिया जाता है, ताकि इस पानी का इस्तेमाल सूखे के मौसम में किया जा सके. जोहत्स इन राजस्थान. तो जोहत्स के बारे में अगर हम बात करें, जोहत इज अ रेन वाटर स्टोरेज टैंक principally used in the state of Haryana and Rajasthan. India they collect and store water throughout the year to be used for the purpose of drinking by human and cattle. तो जोहत्स जो है तो एक तरह का कलेक्शन टैंक है, वो हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह मिलता है. यहाँ पानी को कलेक्ट किया जाता है ताकि सूखे के मौसम में इस्तेमाल किया जा सके. So you can see the picture of Johat. So Johats and Kunds, they are more or less, they look similar. सुरंगम इन वेस्टर्न घाट्स. अब वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे एक अलग तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड होता है ट्रेडिशनली, दैट इज कॉल्ड सुरंगम. इट इज डिराइव फ्रॉम अ कन्नड़ वर्ड फॉर टनल. सो इट्स सुरंगम यानी सुरंग, ये वर्ड से आया है टनल. तो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल वेल mostly excavated in hard laterite rock formation. The excavation continues until a good amount of water is stored. Students will see the picture. यहाँ पे vertical air shafts बनाया गया ताकि यहाँ पानी जमा हो गया. The water is stored here. It's diverted in the storage tank from the slope and the rest gets collected in this. तो ये जो पानी है ये पहले टैंक में भी जमा हो जाता है और यहाँ पे भी जमा हो जाता है, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सूखे के मौसम में. सो दिस इज अबाउट सुरंगम. सो चिल्ड्रन, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स. अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सबसे पहला है लिस्ट में पिट रिचार्ज. पिट रिचार्ज, a recharge pit allows the rain water to replenish the groundwater by recharging the underground aquifer. इसमें बेसिकली अंडरग्राउंड में जो पूल है, यानी अंडरग्राउंड में जो रॉक्स होते हैं जिनमें पानी जमा होता है, उसको रिचार्ज करना ही मेन मोटिव है. वी कैन सी यहाँ पे बारिश के पानी को रिचार्ज पिट तक पाइप के मदद से पहुँचाया जाता है या फिर इसको इस टैंक में पहुँचाया जाता है. सो लाइक दिस, ये एक अबैंडन्ड वेल है, ये कुआं है जिसका इस्तेमाल नहीं होता, इसको रिचार्ज पिट में कन्वर्ट कर दिया गया है. जो बारिश का पानी होता है उस कुएं में भेजा जाता है, उस कुएं से वो अंडरग्राउंड को रिचार्ज कर देता है. इस तरह से रिचार्ज पिट बना सकते हैं. ये सबसे कॉमन है मॉडर्न मेथड्स में ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. फिर हम बना सकते हैं ट्रेंचेस. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन फील्ड इन सरफेस इरीगेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लड और फरो इरीगेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर farmers flow water down small trenches running through their crops. Humans' first intervention after learning how to grow plants for seeds was probably a bucket. तो इंसान जब सबसे पहली बार सीखा कि कैसे प्लांट्स को हम पानी दे, तो सबसे पहले उनके नज़र में एक
एक किसी यूटेंसिल के बारे में, यानी बकेट जैसी चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा। इसी कॉन्सेप्ट पे चलता स्मॉल ट्रेंचेस बनाए जाते हैं जिससे क्रॉप्स तक पानी पहुंचाया जाता है। यू कैन सी एक फरोज यानी गड्ढा या ट्रेंच बनाया गया है जिससे क्रॉप्स तक पानी आराम से पहुंच जाएगा। बकेट से पानी डालना बहुत ही टीडियस काम है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन लेबर। सो ये दिस अ स्मार्ट मेथड ऑफ ट्रेंच इरिगेशन वेयर फरोज की मदद से, अगर स्लोप है लैंड में, प्लेन नहीं है, तो हम फरोज की मदद से पानी पहुंचा सकते हैं। सो दिस ट्रेंच इरिगेशन। Filtration tank. The rooftop water is carried with the help of a pipe to a filtration tank. It's another method. You can see यहाँ पे filtration tank का एक पूरा setup है. This is a filter unit. So first the water is sent here. It got filtered and then it's pumped to the filter unit and finally it reaches to the holding tank। इस holding tank से इस पानी को पहुंचाया जाता है पेड़ों तक। So like this the water is cleaned and then it is used। The next in the list is dug well। तो dug well जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे कॉमन तरीका है अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने का, इन द स्पेशली इन द रूरल एरियाज। So this is the diagram of a dug well, and with the help of this pump we can take out water। The next is ferrocement tank। So these are water tanks made of steel mesh and wire। स्टील के mesh और wire का इस्तेमाल होता है, covered on the inside and outside with a thin layer of cement and sand and mortar। यानी सीमेंट, सैंड और मोटार से अंदर और बाहर की तरफ से कवर्ड होता है टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम कंटामिनेशन। यहाँ जो पानी है इसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसको अंदर और बाहर की तरफ से परत दिया जाता है सीमेंट, सैंड और मोटार का। एंड इट्स ऑल्सो कवर्ड विथ अ लिड ऑन द रूफ। सो लेट्स सी, दिस इज अ फेरोसीमेंट टैंक। यू कैन सी विथ वायर एंड मैश, और ये अंदर और बाहर की तरफ इसमें टैंक में सीमेंट, मोटार और सैंड का लेयर होता है टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम कंटामिनेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ अ लिड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग।